नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों भारत के प्रमुख जलप्रपात यानी वाटरफॉल के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। अब सबसे पहले आप ये जानते हैं या वाटरफॉल या जलप्रपात होता है क्या है। तो यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। जलप्रपात यानी वाटरफॉल तो किसी नदी आदि का जो है ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरना ही जो है जलप्रपात या वाटरफॉल कहलाता है। तो दोस्तों, ये यहाँ पे दिख रहे होंगे ऊपर से जो है नदी बह रही है। अब ये नदी यहाँ से ऊपर से बहती हुई आ रही है और यहाँ से जो है पहाड़ से जो है नीचे गिर रही है। तो ये किसका निर्माण कर रही है? वाटरफॉल यानी जलप्रपात का निर्माण कर रही है। यानी कोई भी नदी जब बहकर आती है तो ये किसी पहाड़ आदि से जो ऊंचे स्थान पर से नीचे को गिरता है पानी, तो उसी को जो है वाटरफॉल या जलप्रपात कहलाता है। तो देखो, इसमें भी जो है यहाँ से नदी बह रही है और इस प्रकार ये पानी नीचे गिरा रही है। तो ये किसका निर्माण हो रहा है? वाटरफॉल यानी जलप्रपात का निर्माण जो है हो रहा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं जलप्रपात यानी वाटरफॉल यानी किसी नदी आदि का जो है ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरना ही जो है जलप्रपात यानी वाटरफॉल जो है कहलाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से जलप्रपात जो है किस नदी पर है और किस राज्य में है। तो ये हमको अच्छे से यहाँ पे जानना है। अब सबसे पहले जैसे धुआंधार जलप्रपात है, ये कई बार पूछा गया है। राज्य पूछा जाएगा तो ये मध्य प्रदेश राज्य में किस नदी पर पड़ता है? नर्मदा नदी पर। तो ये आपको याद रखना है। जो धुआंधार जलप्रपात है ये जो है मध्य प्रदेश राज्य में और नर्मदा नदी पर है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये आपको समझ आया होगा वाटरफॉल क्या होता है, किस प्रकार इसका निर्माण होता है। तो किसी नदी आदि का जो है ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरना ही जो है वाटरफॉल यानी जलप्रपात कहलाता है। अब इनको आप जो है अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछे गए हैं। अब जैसे एक जोग जलप्रपात, गरसुप्पा या महात्मा गांधी, तो तीनों जो है एक के ही अलग अलग नाम हैं। चाहे जोग जलप्रपात पूछे, गरसुप्पा पूछे या महात्मा गांधी जलप्रपात पूछे, तीनों एक ही हैं। इनके पास नाम अलग अलग है। ये जो है शरावती नदी पर है जोग या गरसुप्पा जलप्रपात, जो कि कर्नाटक राज्य में है। तो मैंने आपको जब प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था जो शरावती नदी है और गंगावेली नदी, ये दोनों कहाँ पे? कर्नाटक में बहती हैं। तो इसी शरावती नदी पर है ये जोग जलप्रपात या गरसुप्पा जलप्रपात। और यहाँ पर जो है ये लिस्ट दे रखी है वाटरफॉल की। तो इसको जो है आप एक बार घर पर अच्छे से जो है देख लेंगे कौन सा जलप्रपात जो है कहाँ स्थित है, किस राज्य में। अब जैसे डोडोमा जलप्रपात है, ये मचकुंड नदी पर स्थित है उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा राज्य में एक नदी बहती है जिसका नाम है मचकुंड। तो इसी मचकुंड नदी पर पड़ता है डोडोमा जलप्रपात। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। कूने जलप्रपात की बात करते हैं तो ये उल्हास नदी पर है। तो दोस्तों, यदि हम बात करते हैं कूने जलप्रपात कहाँ पे? उल्हास नदी पर है, पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। अब आते हैं चोलिया जलप्रपात के बारे में। तो चोलिया जलप्रपात की हम बात करेंगे तो ये चंबल नदी पर है, राजस्थान राज्य में। तो ये आपको याद रखना है, जो चोलिया जलप्रपात है ये चंबल नदी पर है। किस राज्य में? तो राजस्थान राज्य में। चाहे आप राज्य पूछे या नदी पूछे तो ये आपको याद होना चाहिए। अब यह से गोकाक जलप्रपात है, ये घाटप्रभा नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। तो पूछा जाता है जो गोकाक जलप्रपात है ये किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। किस नदी पर है? घाटप्रभा नदी पर है। अब कुंचिकल जलप्रपात ये भी कई बार पूछा गया। ये जो है वाराही नदी पर है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। कुंचिकल जलप्रपात की हम बात करेंगे, ये वाराही नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है। और भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की यदि हम बात करेंगे तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है, जिसकी हाइट है 455 मीटर इसकी हाइट है, जो कि बाराही नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात के बारे में। तो शिव समुद्रम जलप्रपात की यदि हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है। दूध सागर जलप्रपात ये मांडवी नदी पर है, गोवा राज्य में।
मैंने आपको बताया था जो मांडवी नदी है इसको गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है, और साथ ही गोवा की जो राजधानी पणजी इसी मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है, और यही मांडवी नदी जो है दूध सागर जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। चित्रकूट जलप्रपात की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात की यदि बात करते हैं तो ये इंद्रावती नदी पर है छत्तीसगढ़ राज्य में, और ये इंद्रावती नदी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था ये। साथ ही इसे जो है भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। तो कौन सा जलप्रपात ऐसा है जिसको नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है, इसी को जो है भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। बरकाना जलप्रपात की बात कर लेते हैं। ये सीता नदी पर है कर्नाटक राज्य में। तो यहाँ पे बात की जाती है बरकाना जलप्रपात की, जो कि सीता नदी में है कर्नाटक राज्य में। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं थलेयार जलप्रपात। तो दोस्तों थलेयार जलप्रपात की हम बात करते हैं तो ये मंझलार नदी पर है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जो है एक छोटी नदी बहती है मंझलार नदी, तो इसी पर बना है थलेयार जलप्रपात, और इसका अन्य नाम है रेड टेल जलप्रपात। तो रेड टेल जलप्रपात किसको? थलेयार जलप्रपात को। क्योंकि दोस्तों जो ये थलेयार जलप्रपात है ये जो है चूहे की पूंछ की तरह दिखाई देता है, तो इसीलिए जो है इसको रेड टेल जलप्रपात भी जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। हुंड्रू जलप्रपात की हम बात करेंगे तो स्वर्णरेखा नदी पर है, जो कि झारखंड में है। हुंड्रू जलप्रपात की हम बात करते हैं तो कहाँ पर है? स्वर्णरेखा नदी पर, और झारखंड राज्य में। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार के जो दक्षिण में पड़ता है रांची का पठार, तो यहीं स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है, और इसी नदी पर है हुंड्रू जलप्रपात। लिंगसियांग जलप्रपात कहाँ पे? ये मेघालय राज्य में। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे? मेघालय राज्य में। अब यहाँ पे बात करते हैं सोचीपारा जलप्रपात। ये चलेयार नदी पर है केरल राज्य में। थोसेघर की हम बात करते हैं दोस्तों। थोसेघर जलप्रपात ये तरली नदी पर है महाराष्ट्र राज्य में। होगेनक्कल जलप्रपात ये कावेरी नदी में तमिलनाडु राज्य में। तो होगेनक्कल जलप्रपात की यदि हम बात करेंगे तो ये कावेरी नदी पर है। कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ककोलत जलप्रपात की बात कर लेते हैं। तो ककोलत जो जलप्रपात है ये बिहार के नवादा ज़िले में है। जो ककोलत जलप्रपात है ये कहाँ पर है? बिहार के नवादा ज़िले में है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों मीनमुट्टी जलप्रपात। ये केरल में है। सिरगी जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश में। बैनिया जलप्रपात मेघालय में। किन्नरम जलप्रपात मेघालय में, और पायकारा जलप्रपात पायकारा नदी पर। तो ये थे आज के हमारे जलप्रपात यानी वाटरफॉल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। वह जो है मैंने आपको करा दिया। अच्छे से आप इनको एक बार रिवीजन कर लेता। 2 पॉइंट और बचे हैं। चौड़ाई के अनुसार जो है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, यानी अगर चौड़ाई के अनुसार देखें तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात है, जो कि छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर जो है बना है। किस पर? इंद्रावती नदी पर। आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? शिवसमुद्रम जलप्रपात है, जो कि कावेरी नदी पर है कर्नाटक राज्य में। तो ये आपको अच्छे से दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं, दोनों ही जो है पूछे गए हैं। जलप्रपात वाला जो हो टॉपिक था ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब अपना नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं नदियों के किनारे बसे हुए शहर। तो इनको भी आप एक नज़र जो है देख लेंगे। नदियों के किनारे बसे हुए शहर या नदी किनारे स्थित शहर। जैसे हम गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी तो आप सभी को पता है 2 नदियों के मिलने से बनती है, भागीरथी और किसके? अलकनंदा। इन दोनों के मिलने से जो है बनती है। ये दोनों कहाँ पर? देवप्रयाग में जो है मिलती हैं, और यहीं से जो है गंगा के नाम से बहती है। अब गंगा के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? क्योंकि गंगा नदी जो है 5 राज्य से होकर बहती है, तो इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। जैसे उत्तराखंड शहर की हम उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं तो इसका हरिद्वार और ऋषिकेश शहर जो है गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। कानपुर, वाराणसी, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कन्नौज, चकेरी, बलिया, सहारनपुर, बिजनौर, तो ये सारे उत्तर प्रदेश के हैं। यानी उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर हैं जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं? जैसे कानपुर, वाराणसी, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कन्नौज, चकेरी, बलिया, सहारनपुर, बिजनौर। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही बिहार के देख लेते हैं तो बिहार के पटना, बक्सर, मुंगेर, भागलपुर, तो ये जो है चारों शहर ये बिहार राज्य के, यानी बिहार का पटना है, बक्सर, मुंगेर और भागलपुर।
तो ये 4 शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। साथ ही अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे बड़ा शहर कौन सा है गंगा नदी किनारे। तो गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर शहर। तो यूपी का जो कानपुर शहर है ये जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तो हमने देख चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है कौन कौन से बसे हैं, जैसे डिब्रूगढ़ है, गुवाहाटी, माजुली जो कि एक द्वीपीय जिला है, और साथ ही धुबरी। तो ये चारों शहर जो है कहाँ के हैं, चारों शहर जो है असम राज्य के हैं। और ये चारों कहाँ पर बसे हुए हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। जैसे डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी जो है सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के। गुवाहाटी किस नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो इस प्रकार जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं। साथ ही जो यमुना नदी है इसको जो है खुला नाला भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है किस नदी को जो है खुला नाला कहा गया है, यमुना नदी को कहा गया है खुला नाला। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे आगरा है, मथुरा, औरैया और इटावा, ये उत्तर प्रदेश के 4 शहर हैं जो कि यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए। आगरा, मथुरा, औरैया और इटावा। साथ ही यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो नई दिल्ली जो है कहाँ पे है, तो ये भी यमुना नदी के किनारे जो है बसी हुई है। तो ये आपको याद रखना है। अब महानदी की हम बात करते हैं। तो महानदी तो आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ की सियावा पहाड़ी से निकलती है, लेकिन किस राज्य में बहती है, उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा का कटक और संबलपुर जो है ये दोनों शहर जो उड़ीसा के किस नदी के किनारे, महानदी के किनारे। गोदावरी नदी के किनारे राजमुंद्री शहर बसा हुआ है जो कि आंध्र प्रदेश का है। साथ ही नासिक और नांदेड़ ये दोनों महाराष्ट्र के हैं। तो ये नासिक और नांदेड़ शहर जो है गोदावरी नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। आप कृष्णा नदी का देख लेते हैं। कृष्णा जैसे विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश का शहर है, सांगली महाराष्ट्र का। तो विजयवाड़ा जो है आंध्र प्रदेश का, ये कृष्णा नदी के किनारे, और महाराष्ट्र का सांगली ये भी कृष्णा नदी के किनारे। कावेरी नदी की हम बात करते हैं। श्रीरंगपट्टनम और मैसूर, श्रीरंगपट्टनम और मैसूर जो है ये दोनों कहाँ के, कर्नाटक राज्य के शहर हैं। तिरुचिरापल्ली, ईरोड और तंजावुर तीनों ये तमिलनाडु के हैं। तो जो कावेरी नदी है ये तो आप सभी को पता है कर्नाटक के कोडागु ज़िले में जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो जो कर्नाटक के 2 शहर हैं श्रीरंगपट्टनम और मैसूर, ये जो है कावेरी नदी पर हैं। और तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली, ईरोड और तंजावुर ये भी कावेरी नदी किनारे बसे हुए हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो गुजरात का भरूच शहर याद रखेंगे। गुजरात का जो भरूच शहर है, भरूच, ये कहाँ पर स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। साथ ही मध्य प्रदेश का जबलपुर और होशंगाबाद ये दोनों भी जो है, यानी नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी से। तो यहाँ पर जो है जबलपुर और होशंगाबाद जो है नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। तापी नदी की हम बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश का बैतूल और सूरत जो कि गुजरात का। तो ये दोनों शहर कहाँ पे, तापी नदी के किनारे पर। सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या शहर बसा हुआ है, ये तो आप सभी को पता है कहाँ पर पड़ता है, यूपी में। साबरमती नदी, इसके किनारे जो है अहमदाबाद और गांधीनगर जो कि गुजरात के शहर हैं दोनों, अहमदाबाद और गांधीनगर, ये कहाँ पर बसे हुए हैं, साबरमती नदी के किनारे पर जो है बसे हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे वैगई नदी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है तमिलनाडु का मदुरई शहर बसा हुआ है वैगई नदी के किनारे पर। साथ ही ब्राह्मणी नदी के किनारे पर लाउरकेला शहर बसा हुआ है जो कि उड़ीसा राज्य में है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर जो कि यूपी के तीनों शहर हैं। यानी जो गोमती नदी है जिसका उद्गम जो है मैदानी क्षेत्रों से होता है, पीलीभीत जिले में फुलर झील से। तो इसी नदी के किनारे जो है लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर शहर जो है बसे हुए हैं। अब लाप्ती नदी की हम बात कर लेते हैं। लाप्ती नदी इसके किनारे गोरखपुर शहर बचा हुआ है जो कि यूपी का है। चंबल नदी के किनारे राजस्थान का कोटा और मध्य प्रदेश का ग्वालियर। तो जो चंबल नदी है इसके किनारे गुजरात का नहीं, राजस्थान का कोटा और मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर जो है बसे हुए हैं चंबल नदी के किनारे पर। हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद शहर बसा हुआ है जो कि यूपी का है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है जो कि मध्य प्रदेश का है। तो ये आपको इस प्रकार याद रखना है क्योंकि ये सभी अधिकतर पूछे गए क्वेश्चन है एक बार। रामगंगा नदी की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है बरेली और मुरादाबाद ये दोनों जो है यूपी के शहर हैं।
और ये दोनों शहर जो है किस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं? रामगंगा नदी के किनारे पर जो है बसे हुए हैं। मांडवी नदी, इसके किनारे पणजी शहर बसा हुआ है जो कि गोवा की राजधानी है। हुगली नदी, कोलकाता शहर बसा हुआ है जो कि पश्चिम बंगाल का है। साथ ही सतलुज नदी के किनारे लुधियाना जो कि पंजाब का है। मूसी नदी के किनारे ये हैदराबाद शहर बसा हुआ है जो कि तेलंगाना के है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर का है। और साथ ही इंद्रावती नदी के किनारे जो है जगदलपुर बसा हुआ है जो कि छत्तीसगढ़ का शहर है। मंदाकिनी नदी के किनारे गुप्तकाशी जो कि उत्तराखंड का है। और बेतवा नदी के किनारे सांची और विदिशा जो कि एमपी के शहर हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो आज की क्लास में हमने दोस्तों सभी जलप्रपात जाने हैं जो कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और साथ ही सभी शहर जान लिए हमने, कौन सा शहर जो है किस नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनको आपको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना ताकि आप सभी को ये अच्छे से याद हो जाए। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और कल की क्लास में जो हम भारत के डैम यानी बांध को जो है स्टार्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।